अस्सलाम वालेकुम। ज़ू 403 का लेक्चर नंबर 26 है। फ़िक्स्ड एक्शन पैटर्न टू। फ़िक्स्ड एक्शन क्या होते हैं? फ़िक्स्ड एक्शन वो होते हैं मतलब जिनमें कोई तब्दीली, कोई रद्द-बदल नहीं होती वक्त के साथ साथ। अब इसकी इनमें 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं इन्होंने। मेल 3 स्पिन्स स्टिक ब्लैक फ़िश की, स्टिकल ब्लैक फ़िश की। अब इसमें क्या होता है, सिंपली मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसका जो बेली है ना वो रेड कलर का होता है और ये अपने इस रेड बेली की मदद से जो है वो अपने आप को ऐसे शो कराती हैं कि ये एंगर में है, अग्रेसिव सिचुएशन में है। कोई भी डेंजर जब इनकी तरफ बढ़ता है, कोई भी ऐसी चीज़ चाहे वो मॉडल में हो जो इनकी तरफ बढ़ेगी और उसका कलर रेड होगा, ये उसके ऊपर अटैक करेंगी। ठीक है, ये इनके अंदर फिक्स्ड जो है वो एक्शन पैटर्न है। अब ये इसको एक बार रीड आउट करवा देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ क्या है ये। मेल 3 स्पिन्ड स्टिकल बैक फिश हैव रेड बेलीज़। इनके पास जो है वो रेड बेलीज़ होती हैं। अ मेल परसीव्स अदर मेल्स विद रेड बेलीज़। एक जो मेल है वो दूसरे मेल फिश को परसीव करेगा, यानी ट्रैक कर लेगा कि वो उसकी नेस्ट की तरफ आ रहा है, ठीक है, और एक अटैक हमले को लेकर आ रहा है, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा, शो ऑफ करेगा अग्रेसिव बिहेवियर को, अटैकिंग बिहेवियर को। इट अटैक्स एनीथिंग विद रेड अंडर साइड्स इवन अनरियलिस्टिक मॉडल एंड ऑब्जेक्ट्स। यानी ये किसी भी ऐसी ऑब्जेक्ट पर जो है जिसका साइड जो है वो रेड होगी उस पर अटैक करेगा, चाहे वो हकीकी हो या ना हो, चाहे कोई मॉडल हो या कोई ऑब्जेक्ट हो। रेड अंडर साइड इज़ अ साइन स्टिमुलस। रेड जो है इसके लिए जो स्टिमुलस है, साइन है, ठीक है। एग्रेसिव अटैकिंग बिहेवियर इज़ एन इंस्ट्रक्ट। तो ये फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, यानी जो एग्रेसिव इसका जो अटैकिंग बिहेवियर है ये क्या है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है। अब दूसरी एग्जांपल्स क्या है, कम्युनिकेशन इन बीज बाय कार्ल वॉन फ्रिक्स। अब ये कम्युनिकेशन बीज के अंदर अब समटाइम एक स्पेशल डांस है परफॉर्म बाय अ वर्कर बी कार्ड बैगल डांस। एक स्पेशल बीज के अंदर जो है वो स्पेशल डांस परफॉर्मेंस होती है जिसको क्या कहते हैं, बैगल डांस कहते हैं। अब ये डांस करती हैं तब दूसरी बीज को पता चलता है कि यहाँ पर मतलब खुराक कहाँ मौजूद है और कहाँ किस रास्ते पर जाना है, ये बैगल डांस उस चीज़ को बताती है इन्हें। A special worker return to the honeycomb with pollen or nectar। यानी ये जो वर्कर्स हैं, काम करने वाली बीज जो हैं वो क्या करती हैं, वो वापस जो है हनी कॉम्ब की तरफ आ जाती हैं पोलन और नेक्टर लेकर। डांसेस कंस्टिट्यूट अ लैंग्वेज दैट टेल्स। डांस जो है वो क्या है, एक लैंग्वेज है जो बताती है उन्हें अदर वर्कर्स को कि वेयर द फूड इज़, कहाँ पर खुराक मौजूद है। डांस टेल द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ द फूड सोर्स। डांस क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है और डिस्टेंस बताती है कि फूड सोर्स की फूड कितना दूर है और किस रास्ते पर है। वर्कर बी यूजेस दिस डांस टू recruits and direct other वर्कर्स इन गैदरिंग पोलन एंड नेक्टर। यानी ये जो वर्कर बीज हैं ये इस डांस को यूज़ करके दूसरे वर्कर्स को इकट्ठा कर लेती हैं और डायरेक्ट करती हैं कि वो गैदर करें, इकट्ठा करें पोलन्स और नेक्टर्स को। 1973 में यानी 1973 में कार्ल वॉन फ्रिक्स को अवार्ड भी दिया गया था, दिया गया था नोबेल प्राइज़ का इस रिसर्च के बारे में कि किस तरह ये जो है बीज इकट्ठे होकर अपना काम करती हैं। अब देखा जाए, अब नेक्स्ट जो है इन्होंने एग्जांपल दी हुई है हैरिंगवुल एक्सपेरिमेंट बाय न्यूटन टिनबर्गन। अब इसमें क्या होता है कि ये रिलीजर्स हैं रेड स्पॉट ऑन द बिल। यानी ये इनर बिहेवियर है ऑटोमेटिकली, मतलब ये बच्चों के अंदर पैदाइश तौर पर पाया जाता है कि इनके ऊपर जो है ये क्या करते हैं, एक रेड स्पॉट जो है वो बना लेती हैं जिसके ज़रिए ये अपनी खुराक को हासिल कर लेती हैं, ठीक है। अब लेसन नंबर 27 है लर्न बिहेवियर ऑन एक्वायर्ड बिहेवियर। अब जो सीखने वाला सीख के क्या कुछ करती हैं और एक्वायर्ड किस तरह जो है अपने बिहेवियर में चेंजिंग लाती हैं। देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ बिहेवियर की 2 ही जो है वो टाइप्स हैं, इनर बिहेवियर और इनहेरेंट बिहेवियर। इनहेरेंट तो विरासती होता है ना, इनर बिहेवियर यानी जो चेंज ना हो, और लर्न बिहेवियर यानी सीखने से जो बिहेवियर हमारे अंदर आते हैं या इंसान के अंदर, जानदार के अंदर आते हैं, और एक्वायर्ड बिहेवियर। उसके बाद सबसे पहला है नेचर इनट। इंस्टिंक्ट और जीन्स डिटरमाइन बिहेवियर होते हैं, यानी इनट जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, इंस्टिंक्ट होंगे, और जीन डिटरमाइन बिहेवियर होंगे, यानी जो जीन्स से हमारे अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं। उसके बाद नेचर और लर्न बिहेवियर हैं, यानी लर्न जो एक्सपीरियंसेस से और लर्निंग इन्फ्लुएंसेस से हमारे अंदर बिहेवियर आए हैं, ठीक है।
अब दूसरा लर्न बिहेवियर क्या है, मॉडिफाइड बाय एक्सपीरियंस। ये क्या होते हैं, एक्सपीरियंसेस से जैसे जैसे नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस होता जाएगा, इसके बिहेवियर में जो है वो मॉडिफिकेशन आती रहेगी। जो चेंजेबल हैं वक्त के साथ साथ। हकीकत है कि अगर कोई शख्स एक काम को पहले दिन करेगा तो उसमें इतना जो है वो क्लियर नहीं होगा, इतना एक्सपर्ट नहीं होगा। वक्त के साथ साथ वो उसके अंदर मॉडिफिकेशन आती रहेगी, चेंजिंग आती रहेंगी, यानी वो उसको जो है बेहतर तरीके से करने लग जाएगा। फ्लेक्सिबल होता है विद अ कॉम्प्लेक्स एंड चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता रहता है। अब लर्न बिहेवियर क्या है, ये थॉट ने डिफाइन किया है लर्निंग एज अ लॉन्ग लास्टिंग अडाप्टिव चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। यानी एक लॉन्ग लास्टिंग जो है अडॉप्टिव जो चेंज है इंसान के अंदर, जानदार के अंदर, जो किसके नतीजे में आता है कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस के ज़रिए के वजह से, ठीक है। इसी वजह से हैंस इट इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। इसी वजह से ये ज़िंदगी का जो है वो तकरीबन पूरी ज़िंदगी ही एक इंडिविजुअल ले लेता है लर्न बिहेवियर में, क्योंकि ज़िंदगी जैसे जैसे चलती रहेगी वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहेगा। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्न बिहेवियर, अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू कॉन्स्टेंट एक्सपीरियंसेस। जो एक ऑर्गेनिज़म की लाइफ है वो कांस्टेंट एक्सपीरियंसेस की वजह से एक्वायर्ड होती है, ठीक है। एक्सपीरियंस जो है वो डिपेंड किस पे करते हैं, कैन बी डिपेंडेंट होते हैं और कैन बी मॉडिफाइड थ्रू एक्सपीरियंसेस। अब एक्सपीरियंसेस दूसरे, अब डिपेंडेंट कैसे होते हैं कि एक एक्सपीरियंस जो है वो दूसरे एक्सपीरियंस की वजह से अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, यानी पहला एक्सपीरियंस दूसरे एक्सपीरियंस पर डिपेंड कर रहा है कि क्या वो उसको और बेहतर बना देता है या उसको ख़राब कर देता है, उसके सोचने की सलाहियत को। लर्निंग जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। लर्निंग बिहेवियर डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल की लर्निंग स्किल हर दूसरे इंडिविजुअल से जो है वो डिफरेंट होती है। टू इंडिविजुअल अमंग द सम स्पीशी सेम स्पीशी हैंस नॉट स्पीशी स्पेसिफिक। यानी ये जो इंडिविजुअल्स हैं, मतलब इंडिविजुअल्स के दरमियान है, वो सेम स्पीशीज़ में भी ऐसा हो सकता है कि उनके जो लर्निंग बिहेवियर है वो चेंज हो, या फिर स्पीशी स्पेसिफिक भी हो सकते हैं ये। लर्न बिहेवियर इज़ सर्टेनली नॉट इनहेरिटेड। लर्न बिहेवियर जो वो इनहेरिटेड नहीं होती है, तो हमें भी पता है कि हम पैदाइशी तौर पर कुछ भी सीख कर नहीं आते। थ्रो द एबिलिटी टू लर्न स्मॉट almost certainty inherited as it is dependent on the development of the nervous system of organism which is inherited। अब ये क्या होता है, एबिलिटी जो लर्न करने की जो एबिलिटी है वो तकरीबन क्या होती है, इनहेरिटेड, डिपेंड किस पर होती है, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम पर। जैसे जैसे हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप करेगा, हमारी लर्निंग बिहेवियर क्या जो डेवलपमेंट है वो बढ़ती जाएगी। जो क्या होती हैं, इनहेरिटेड होती हैं। तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं एबिलिटी रखती हैं कि सलाहियत रखती हैं लर्न करने की, एट लीस्ट टू सम एक्सटेंट। हाउएवर लर्निंग इज़ ह्यूमन सरप्लस ऑल अदर एनिमल्स। तमाम जानदार हैं, तमाम ह्यूमंस हैं, वो दूसरे जानदारों से ज़्यादा सरपासेस हैं, ठीक है। और ज़्यादा जल्दी जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू हैज़ बीन लर्न, मतलब तकरीबन हर चीज़ को जो है वो लर्न कर लेते हैं। नो अदर स्पीशीज आर प्लस द ह्यूमन इन अदर एंड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग। यानी ह्यूमन के अलावा कोई भी ऐसा जानदार नहीं है जो इतनी जल्दी जो है चीज़ों को अडॉप्ट कर ले या सीख ले। टाइप ऑफ लर्निंग क्या होती हैं, हैबिचुएशंस है, इम्प्रिंटिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, ट्रायल एरर लर्निंग है, लैटिन लर्निंग है, इंसाइट है, रीजनिंग है, कॉग्निशन है। ये ब्रीफ में नहीं जाना हम लोगों ने, इसलिए मैं इसको जो है इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रही, जो है बस उसी को देख लेते हैं। अगर है हैबिचुएशन और इम्प्रिंटिंग क्या है, इसको अब हैबिचुएशन और इम्प्रिंटिंग का पढ़ेंगे। लर्निंग बिहेवियर है ये, बिहेवियर दैट आर वेरिएबल विद एक्सपीरियंस, यानी लर्निंग बिहेवियर की सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है कि वो बिहेवियर जो चेंज होता रहे एक्सपीरियंसेस के साथ, ठीक है। अब एग्जांपल्स इसकी क्या है, हैबिचुएशन है और इम्प्रिंटिंग है। हैबिचुएशन क्या है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी, लर्निंग के। एन एनिमल लर्न टू इग्नोर आ रिपीट और इररेलेवेंट स्टिमुलेंट। एक जो जानवर है वो क्या करता है, सीखता है और इग्नोर करता है। लर्न टू इग्नोर यानी टू आर रिपीटेड इररेलेवेंट स्टिमुलस, मतलब एक इररेलेवेंट जो स्टिमुलस होती है और रिपीटेड जो स्टिमुलस होती है उसको इग्नोर करता रहता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, a loss of responsiveness of stimuli that convey little or new information। यानी
एक स्टिमुलस जो छोटी सी इंफॉर्मेशन को और न्यू हो, जो मतलब बार बार रिपीट ना हो रही हो, उसको कन्वे कर लेता है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी, जैसे मैनी मैमल्स एंड बर्ड रिकॉग्नाइज अलार्म कॉल ऑफ मेंबर्स ऑफ देयर स्पीशीज। यानी बहुत सारे जो मैमल्स हैं और बर्ड्स हैं वो पहचान लेते हैं अलार्म कॉल्स को, थ्रेटन को, कि कोई ख़तरा है दूसरे स्पीशीज़ के ज़रिए, ठीक है, उनकी आवाज़ से या उनके आने से। इफ़ दीज कॉल्स प्रूव फेक रिपीटिवली दे स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। क्राई वुल्फ इफेक्ट जैसे है। अ थ्रेटन स्केलर गिव्स सिग्नल्स। एक स्केलर जो थ्रेटन्ड है वो सिग्नल्स जो है प्रोवाइड करता है, देता है, ठीक है। अदर रिकोगनाइज सिग्नल्स एंड गो टू नियरेस्ट रिफ्यूज। जो दूसरे जो रिकोगनाइज हैं वो क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे और करीब तरीन रिफ्यूज में, ठीक है। एन इंडिविजुअल हु गिव्स मैनी फॉल्स अलार्म इज़ आल्सो रिकोगनाइज्ड। एक इंडिविजुअल जो है जो बहुत सारे फॉल्स अलार्म देता है वो भी पहचाना जाता है, ठीक है। इट्स सिग्नल्स आर इग्नोर्ड। इसके सिग्नल्स जो है वो क्या किए जाते हैं, इग्नोर कर दिए जाते हैं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ हैबिचुएशन, इसकी अहमियत क्या है हैबिचुएशन की। एक एनिमल जो है कंजर्व एनर्जी एंड टाइम बाय हैबिचुएशन टू अनइम्पॉर्टेंट स्टिमुलाई। क्या कर लेता है कि अपनी एनर्जी को बचाता है अनइम्पॉर्टेंट स्टिमुलाई को इग्नोर करके। एनर्जी एंड टाइम आर बेटर स्पेंड ऑन अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन। अपनी एनर्जी और टाइम को जो है वो दूसरे बेहतरीन कामों में जो है वो स्पेंड कर देता है। अब इम्प्रिंटिंग क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ लॉन्ग लास्टिंग बिहेवियरल अटैचमेंट टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट एट अ स्पेसिफिक स्टेज इन लाइफ। यानी लॉन्ग लास्टिंग बिहेवियरल अटैचमेंट बनाना, ठीक है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, एक जो है पर्टिकुलर स्टेज पे लाइफ की। अब इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी, इम्प्रिंटिंग है क्या, टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर की एक टाइप है। अ वेरी यंग एनिमल डेवलप अटैचमेंट विद द वेरी फास्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट इट हैज़ विजुअल। यानी जो बच्चा है या कोई भी चीज़ है वो फर्स्ट टाइम जिस चीज़ को देखेगी वो उसको उसके साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। ऑडिटरी, चाहे वो कोई आवाज़ हो, चाहे कोई टैक्टाइल एक्सपीरियंस हो। इफ़ देयर आफ्टर फॉलो द ऑब्जेक्ट, उसके बाद वो उस चीज़ को जो है फॉलो करने लग जाती है। जैसे अगर कोई जानवर का बच्चा कि किसी और जानवर के पास को पहले देख लो, मतलब अपने ये कह लो कि वो फर्स्ट टाइम अगर किसी और जानवर को देखेगा वो उसको ही अपनी माँ समझेगा और उसी को ही फॉलो करेगा। सेंसिटिव और क्रिटिकल पीरियड्स। अब इसके सेंसिटिव और क्रिटिकल पीरियड्स क्या हैं, स्पेसिफिक सेंसिटिव और क्रिटिकल जो पीरियड है वो इन विच इम्प्रिंटिंग अकर, इनमें जो है वो अकर होते हैं। लिमिटेड डेवलपमेंट फेज फॉर सर्टेन लर्न बिहेवियर, ठीक है, इनमें लिमिटेड डेवलपमेंट फेजेस होती हैं और लर्न बिहेवियर की। यंग इम्प्रिंट ऑन देयर पेरेंट्स टू लर्न बेसिक बिहेवियर ऑफ स्पीशी। जो यंग इम्प्रिंट होते हैं, मतलब उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं पेरेंट्स, वो क्या करते हैं, अपने सीखते हैं कुछ बेसिक बिहेवियर्स को स्पीशीज़ से। पेरेंट्स जो हैं वो लर्न करते हैं रिकॉग्नाइज इट्स ऑफस्प्रिंग, कि वो अपने बच्चों वो ये जान सकें कि हमारे पेरेंट्स जो है वो क्या है, कौन है, ठीक है। इम्प्रिंटिंग एग्जांपल क्या है, सीगल्स हैं, कि जैसे इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ है इन्होंने कि जो बच्चे जो हैं वो अब सिर्फ अपने पेरेंट्स को ही फॉलो कर रहे हैं। सेंसिटिव पीरियड्स फॉर अ पेरेंट टू बॉन्ड विद इट्स यंग लास्ट 1 to 2 डेज़। इनका जो पीरियड है वो कितना होता है, 1 to 2 डेज़, यानी 1 से 2 दिन में सीख जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या हैं और कैसे हम लोगों ने बिहेव करना है, कैसे चलना है। इफ़ बॉन्डिंग डज नॉट अकर पेरेंट विल नॉट केयर ऑफ देयर और पेरेंट लीडिंग टू डेथ ऑफ द ऑफस्प्रिंग। यानी अगर जो पेरेंट्स जो हैं वो इन पर ध्यान ना दें 1 से 2 दिनों में, तो क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग्स की जो है वो डेथ हो जाती है। अब उसके बाद है लेसन नंबर 29, एग्जांपल्स ऑफ हैबिचुएशन एंड इम्प्रिंटिंग। हैबिचुएशन की एग्जांपल्स और इम्प्रिंटिंग की एग्जांपल्स क्या हैं। लैक ऑफ कंटेंट रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इज़ अ कॉमन एग्जांपल ऑफ सेंसरी हैबिचुएशन। यानी किस चीज़ की, कंटिन्यूड रिस्पॉन्सेज की कमी। जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, स्ट्रॉन्ग खुशबू की जो है वो कॉमन एग्जांपल है किसकी, सेंस करने की, हैबिटेशंस की, ठीक है। सेंसरी सिस्टम क्या करता है, मे स्टॉप आफ्टर सेंडिंग सिग्नल टू द ब्रेन इट्स रिस्पॉन्स टू अ कॉमन कंटिन्यूस रिपीटेड स्टिमुलाई। यानी फिर सेंसरी सिस्टम जो है वो स्टॉप कर देता है कि दिमाग को पहुंचाना ये अब मुसलसल फ़र्ज़ करें आपको एक स्मेल आ रही है, मुसलसल स्ट्रॉन्ग स्टिम जो है वो ऑर्डर है, ठीक है। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो इस चीज़ को अब
फिर दिमाग तक भेजना ही छोड़ देगा कि हमें ये खुशबू आई है अचानक, ठीक है? क्योंकि आप उस जो है खुशबू में या बदबू में, स्मेल में रहना आपका दिमाग सीख गया है। क्या करेगा फिर, सेंसरी सिस्टम जो है उसको स्टॉप कर देगा कि ये रिपीटेड स्टिमुलाई है। इफ एनी डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड इन द स्पाइडर वेब, द स्पाइडर विल रिस्पॉन्स टू it immediately, but finding nothing it will returns। अब अगर इफ़ एनी डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड, मतलब अगर कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएटेड होती है स्पाइडर वेब में, मकड़ी के जाल में, द स्पाइडर विल रिस्पॉन्स, स्पाइडर जो है वो रिस्पॉन्स करेगा इमीडिएटली, बट फाइंडिंग नथिंग इट विल रिटर्न, फाइंडिंग इट विल रिटर्न, मतलब जब उसको कुछ नहीं मिलेगा तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है? इफ़ दिस स्टिमुलस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स, अगर ये जो है बार बार होता रहे कि उसको कुछ महसूस हो स्पाइडर को कि उसके जो है वेब में कुछ मसला है, तो वो क्या करेगा, वो 2-4 बार देखेगा, उसके बाद उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। स्पाइडर विल ग्रेजुअली स्टॉप रिस्पॉन्डिंग एज द स्टिमुलस वाज ऑफ नो इम्पोर्टेंट consequence टू द स्पाइडर एंड हैंस इट विल इग्नोर द स्टिमुलस, फिर ये इसको क्या करेगा, इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। हाउएवर द स्पाइडर विल रिस्पॉन्ड इफ सम अदर एंड ऑफ द वेब इज डिस्टर्ब्ड, ताहम जो स्पाइडर्स जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा अगर जो है दूसरा जो वेब जो है उसका वो डिस्टर्ब होगा। उसके बाद है पैरेडी डॉग है, गिव अलार्म कॉल व्हेन मैमल्स, लार्ज बर्ड और स्नेक अप्रोच विच वार्न अदर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस प्रेडेटर्स। ये जो डॉग्स हैं, पैरेडी डॉग्स हैं, ये क्या करते हैं, अलार्म भेजते हैं मैमल्स को, लार्ज बर्ड्स को और के इनके बच्चों की तरफ जो है वो लार्ज बर्ड्स और स्नेक्स अप्रोच कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ दीज प्रेडेटर्स, दिस अलार्म कॉल फैसिलिटेट स्कैप्स इनटू देयर बोरोस, ये इनको जो है वो अपने बिलों में वापस भेजने के लिए काफ़ी है। हाउएवर इफ their burrows are located near trials used by humans, the given alarm calls every time a person walk by would be a wasted effort, ठीक है? Thus habituation to human is an important adaptation to these animals। अब इम्प्रिंटिंग के एग्जांपल्स क्या हैं? इम्प्रिंटिंग में सिंपल है, व्हेन एन एनिमल लर्न टू डिस्टिंग्विश व्हाट एन अप्रोप्रिएट मेट लुक्स लाइक टू अवॉइड इन ब्रीडिंग, इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन गोट्स, ज़ेब्रास, फिंच एंड पैंडास, पांडास। अब क्या है, एक जब एक एनिमल जो है वो लर्न कर लेगा, डिस्टिंग्विश कर लेगा, मतलब अपने आप को अलहदा कर लेगा एक अप्रोप्रिएट मीट के साथ, ठीक है, उनके साथ, तो वो क्या करेगा, अवॉइड करेगा ब्रीडिंग को। ये किस में दिखाया देखा जाता है, गोट्स में, ज़ेब्रा में, फिंचेस में और पांडास में। दी peregrine falcon has also been known to imprint or specific structures for their breeding grounds, such as cliff sides and bridge, and thus will favor that location for breeding। अब पेरेग्रीन जो है, पेरेग्रीन फैल्कन है, वो भी जो है ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के तौर पर जाना जाता है इम्प्रिंटिंग में। उसके बाद है इग्लो है, हेरिको एक्सटेंडर टेक्निक यूज बाय कॉनर लॉरेंस। ये बस इसकी एग्जांपल दी हुई हैं, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद लेसन नंबर 30 है एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग क्या होती है? अ लर्निंग दैट इन्वॉल्व मेकिंग एसोसिएशन बिटवीन एक्सपीरियंसेस। एक लर्निंग जो है इन्वॉल्व किस में होती है? एसोसिएशन में, एक्सपीरियंसेस के दरमियान। जैसे इस एग्जांपल के तौर पे एक माउस है, माउस बाइट आ ब्राइटली कलर्ड कैटरपिलर, यानी एक जो चूहा है वो कैटरपिलर को बाइट करता है। इट टेस्ट बैड्स, ठीक है। माउस अवॉइड अटैकिंग इंसेक्ट ऑफ सिमिलर कलर इन फ्यूचर, मतलब क्या होगा कि एक चूहा जो है वो कैटरपिलर के ऊपर अटैक करेगा, उसको बाइट करेगा, उसको उसका जो टेस्ट है वो बुरा महसूस होगा, तो वो फ्यूचर में उस कलर के किसी भी इंसेक्ट के ऊपर अटैक नहीं करेगा। एसोसिएटिव लर्निंग की सिंपलेस्ट एग्जांपल है ये। एसोसिएटिव लर्निंग क्या है? एबिलिटी टू एसोसिएट वन एनवायरमेंटल फीचर जस्ट सच एज कलर विद एन अनदर, कि ये फॉल है सच एज अ फाउल टेस्ट। अब उसके बाद इसके टाइप्स हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग है और अपेरेंट कंडीशनिंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है? एन आर्बिट्रेटरी स्टिमुलस बिकम एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर आउटकम। एक आर्बिट्रेटरी स्टिमुलर है जो क्या बन जाती है? एसोसिएटेड बन जाती है एक ख़ास मखसूस आउटकम के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट ऑफ रशियन फिजियोलॉजिस्ट इवन पॉल्व, ही ऑलवेज रंग अ बेल जस्ट बिफोर फीडिंग अ डॉग, यानी
वो क्या करता था, किसी भी मतलब उसने एक डॉग रखा हुआ था, उसको खाना देने से पहले वो एक बेल को जो है वो बजाता था, ठीक है? डॉग कंडीशन टू सलाइवेट एट द बेल साउंड अलोन। मतलब जब वो डॉग जो है वो एक वक़्त के बाद उस बेल की आवाज़ सुनता, तो वो उसके मुँह से सलाइवा गिरने लग जाता, यानी वो जो है वो राल टपकाने लग जाता, कि उसको पता होता कि ये अब मुझे खाना मिलने का टाइम हो गया। ये इसकी कौन-सी कंडीशन है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, ठीक है? आपके एंटीसिपेटिंग अराइवल ऑफ फूड क्या है, उसको पता चलता है कि अब खाना हम मेरे पास आना है। अब ऑपेरेंट कंडीशनिंग क्या है, एन एनिमल लर्न टू एसोसिएट वन ऑफ इट्स ओन बिहेवियर, मतलब ये अपने खुद के बिहेवियर से सीखता है विद द रिवॉर्ड और पनिशमेंट, कि उसको जो मतलब जो उसको सज़ा मिली है, जो उसको इनाम मिला, उसके नतीजे में वो सीखता है, एंड देन टेंड टू रिपीट और अवॉइड द बिहेवियर, तो फिर या तो वो उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करेगा या अवॉइड करेगा। आल्सो कॉल्ड ट्रायल एंड एरर बिहेवियर लर्निंग, इसको ट्रायल और एरर लर्निंग भी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, एक प्रेडेटर है, वो लर्न टू अवॉइड सर्टेन काइंड ऑफ प्रे इफ एसोसिएट विद पेनफुल एक्सपीरियंस। अगर एक प्रेडेटर जो है वो अपने अवॉइड करेगा कि प्रे को, जो उसके लिए पेनफुल एक्सपीरियंसेस रहा होगा, जैसे कि एक चूहा जो है वो कलरफुल कैटरपिलर को खाएगा। एक एन एनिमल में रिपीट एन एक्शन दैट हैज़ रिजल्टेड इन सरप्राइज फाइंडिंग ऑफ फूड, एक जानवर जो है वो बार बार अपने एक्शन को रिपीट करेगा, जिसके नतीजे में उसको खुराक मिलती हो। अ क्लासिक एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट, a rat was trained to obtain food by pressing a lever, जो हमने पहले ही शायद पढ़ा है, मेरे ख्याल में मैट्रिक में पढ़ा है, कि जब एक रैट जो है वो लीवर को प्रेस करता है, उसके नीचे में उसको खुराक मिलती थी, तो वो बार बार उस एक्सपीरियंस को जो है वो रिपीट करता था। हमारे 30 लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गए, इंशाल्लाह आगे कंप्लीट करेंगे। मिड से पहले पहले मिड की भी है जो है, ये मिड की तैयारी जो है इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी 10 तारीख से पहले पहले तक। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट भी किया करें साथ साथ।